आज इस अभिभावक बैठक में जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावक आए हैं उन सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज ये जो हमने बैठक बुलाई है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है। ये स्पेशल बैठक है। वैसे तो हर माह बैठक होती है, हर माह गार्जियन के संग हमें बैठक करनी है, पर हमारे गार्जियन जो है बड़ी संख्या में नहीं आ पाते हैं। आते तो हैं लेकिन वो एक साथ आ जाता तो शोभा बन जाती है। जैसे आज आप इकट्ठे हुए हैं तो इस बैठक में हम लोगों को कुछ विशेष बातें आपसे करनी है, क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलने पर आपको मालूम है कि छुट्टियों में जब छुट्टियां होती हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चाहे शीतकालीन अवकाश हो, तो बच्चों के अंदर नीरसता आ जाती है पढ़ाई के प्रति, और गार्जियन के अंदर भी नीरसता आ जाती है। आप जानते हैं क्योंकि बहुत समय तक कोई कार्य नहीं होता है तो एक निष्क्रियता बन जाती है, एक गैप आ जाता है। तो उस गैप को दूर करने के लिए और गार्जियन और बच्चों को सक्रिय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारी जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनके बारे में चर्चा करी जाएगी, स्कूल में कौन कौन से हमारे संसाधन हैं उन पर चर्चा करी जाएगी, और हमारे स्कूल ने क्या कार्य योजना या विद्यालय विकास योजना बनाई है उस पर आपसे चर्चा करी जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में इस समय 316 बच्चे नामांकित हैं, 318 हो गए, अभी 2 और एडमिशन हो गए हैं, गुरुजी हमारे बता रहे हेडमास्टर साहब। तो पिछले वर्ष जो हमारा नामांकन था 30 सितंबर को वो 365 था। कायदा तो ये है कि छात्र संख्या हमारी बढ़नी चाहिए, उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम पिछले टारगेट को भी नहीं छू पाए हैं। तो मेरा आप सभी सम्मानित अभिभावकों से आग्रह है कि आप जो है आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बच्चा जिसका नामांकन नहीं हुआ हो और जो कक्षा 6 के लायक हो, 7 के लायक हो या 8 के लायक हो, तो उसे जरूर उसके अभिभावक को आप सूचित करें कि भाई जूनियर हाई स्कूल कागारौल जो केराला रोड पे है उससे बढ़िया स्कूल हमारे इस पूरे कागारौल क्षेत्र में है ही नहीं कोई। क्यों कि इस स्कूल के बच्चे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस स्कूल के बच्चों ने बेंगलोर की हवाई जहाज की यात्रा करी, उनका एक प्रोजेक्ट पास हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। अब आप बताओ मुझे, आप सरकारी स्कूल के बच्चों ने कभी हवाई जहाज की यात्रा करी है गवर्नमेंट के खर्चे पे? नहीं करी। तो मेरे साथ वो 5 बच्चे गए थे हमारे में, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में से केवल 2 फाइल सेलेक्ट हुई थी। एक तो हमारे सरकारी स्कूल की और एक लखनऊ का है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है। भाई प्राइवेट से हमारी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत हैं, उनके पास संसाधन है, मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, लेकिन हमारे पास मानवीय और भौतिक संसाधनों की उनकी तुलना में अभाव रहता है। लेकिन इस पूरे जनपद में ये स्कूल भौतिक संसाधनों में संतृप्त है। मतलब ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो हमारे विद्यालय में नहीं हो। देखिए हमारे विद्यालय में 5-5 कंप्यूटर, हमारे विद्यालय में प्रोजेक्टर, हमारे विद्यालय में टैबलेट और हमारे विद्यालय में 2-2 टेलीविजन, और गणित संसाधन है यहाँ बहुत सारे, गणित के बहुत सारे जो अवधारणाएं उनके प्रयोग के लिए मॉडल उपलब्ध हैं, विज्ञान के बहुत सारे मॉडल उपलब्ध हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इस कागारौल क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, केवल सहयोग हमें आपका चाहिए। यदि आपका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा तो कोई भी स्कूल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, और इस स्कूल के बच्चे देश विदेश में नाम रोशन करते आए हैं और करते रहेंगे। आपने देखा है इस स्कूल से पढ़ के, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं 2010 में यहाँ आया था, 2010 से लेके अब तक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो हमारे इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं वो अफसर बने हैं, और अभी भी मुझे उम्मीद है क्योंकि जैसे हम प्रयास कर रहे हैं हमारे बच्चे आगे भी अफसर बनेंगे और इस स्कूल का, इस जो है कागारौल क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। सहयोग की जरूरत हमें आपकी। हाँ, इसके अलावा मैं बताऊं कि पढ़ाई की गुणवत्ता जब रहती है जब बच्चा नियमित रूप से स्कूल आ रहा है। वैसे हमारे यहाँ जो औसत उपस्थिति है साल भर की, कभी बच्चे ज़्यादा आते हैं, 95% आते हैं, कभी 90% आते हैं, कभी 70% आते हैं, लेकिन जो औसत उपस्थिति मैंने 2 साल से आकलन किया है वो है 65%। मतलब पूरे साल का औसत निकाला जाए तो 65% है, जो कि कम है। हमारी उपस्थिति होनी चाहिए 90% औसत निकाला जाए, क्योंकि
2 साल से हमारा स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, जिसमें गत वर्ष हमारा स्कूल राज्य स्तर पर चयनित हुआ था उत्कृष्ट विद्यालयों में, मतलब राज्य सूची में इसका नाम था। और इस साल भी मैंने फाइल तैयार करी थी तो उसमें 65% उपस्थिति आई थी। इस बार भी जिला लेवल पर इसको चयनित किया गया है और राज्य की जो प्रतियोगिता है वो होना अभी बाकी है। तो प्रयास है हमारा और ईश्वर से हमारी कामना है कि निश्चित ही हमारा स्कूल राज्य स्तर पर भी चयनित होगा। तो रोजाना विद्यालय आप भेजें। बच्चे जब रोजाना आते हैं तो उनकी पढ़ाई का गैप नहीं रहता है, उनमें कोई गैप ही नहीं रहेगा, रोजाना उन्हें शिक्षा मिलेगी। और यदि वो नहीं आएंगे तो उस गैप को आप दूर नहीं कर सकते। या तो आप संसाधन वाले होते या स्वयं पढ़े लिखे होते तो आप उस गैप को दूर कर देते। जो आज पढ़ाया जाएगा, आज आपका बच्चा नहीं आया बाई चांस, और यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप ट्यूशन लगा सकते हैं तो वो गैप दूर कर देता। लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई है, मैंने हमेशा देखा है, जो हम पढ़ा देंगे जिस तरीके से, उस तरीके से टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाई होगी। हमारे जो शिक्षक हैं इतने क्वालिफाइड हैं, कोई भी टीचर हमारा पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है, और ट्रेन है, बीएड है, बीटीसी हैं, और साथ में इनको इन सर्विस प्रशिक्षण बहुत मिलेगी। जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जो हमारे नवाचार होते हैं उनसे भी प्रतिवर्ष अवगत कराया जाता है टीचर्स को कि आप इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से जो है अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये ट्रेनिंग्स पे भी जाते हैं। तो इसलिए हमारा किसी प्राइवेट स्कूल से मुकाबला नहीं है, चाहे भले ही उनके यहाँ कांच लग रही हों, करोड़ों की बिल्डिंग बन रही हो, लेकिन यदि बात योग्यता की आएगी, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, हम उनसे अव्वल हैं। आप ये समझ लीजिए। तो कतई आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये सरकारी स्कूल है। हमने तो अपने प्रयासों से ये साबित किया है कि हमारा स्कूल प्रदेश में नंबर 1 है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को धनराशि हस्तांतरित की जा रही है पिछले 2 वर्षों से। पहले जो जैसे ड्रेस है, बैग वगैरह है, ये चीजें हम लोग स्कूल से उपलब्ध कराते थे, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीति है वो है अब हर चीज को ऑनलाइन करने की। वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आप लोगों के खाते में अमाउंट भेज रहे हैं। किसी के यहाँ बाई चांस अमाउंट नहीं जाता है तो उसमें वो जो हमारा आधार कार्ड होता है और जो बैंक अकाउंट होता है उसमें नाम वगैरह में कहीं डिफरेंस होता है, अकाउंट सीडेड नहीं हो पाता है आधार से, इस वजह से किसी के में नहीं आती होगी, लेकिन अधिकांश के में आ जाती है। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि जो हमारे 1200 रुपये आ रहे हैं उसको आपको अधिक से अधिक उपयोग करना है और बच्चों के हित में करना है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ गार्जियन अपने हित में प्रयोग कर लेते हैं उसको। 2 ड्रेस, 1 जोड़ी जूता, 1 जोड़ी मोजा, बैग और बच्चों की कॉपियों के लिए भी सरकार ने इस वर्ष से 100 रुपये बढ़ाए हैं कि भाई कॉपियों की समस्या रहती है। अक्सर करके स्कूलों में देखा जाता है बच्चे कॉपी खरीद के नहीं ला रहे हैं, माँ बाप कॉपी नहीं खरीद के दे रहे हैं, और खरीद के दे भी रहे हैं तो बहुत घटिया क्वालिटी के पन्ने की कॉपी दे रहे हैं तो उस पर लिखने में फट जाता है। अच्छी क्वालिटी का देखिए। देखिए पढ़ाई में जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे जब हम कमाते हैं और कमाने के बाद जो बचत होती है, खर्चा करने के बाद जो बचता है उसे हम क्या करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं। तो आप ये समझ लो पैसा जो हमारी शिक्षा का खर्च हो रहा है वो एफडी है आपकी। आज आप खर्च कर लीजिए, आज से 15 और 20 साल बाद आपकी एफडी भुनना शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे किसी काम में संलग्न हो जाएंगे और वो कमा के देंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। यदि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको तो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपसे मांगे नहीं, बस सबसे बड़ी बात ये है। यदि बच्चे हमारी औलाद सुपात्र निकल गई तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा कट जाएगा, ये समझ लो आप। और यदि कुपात्र निकल गई तो ये समझ लो आपको बुढ़ापे में जीने नहीं देगी, आपका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, ये समझ लो आपको रोटी नसीब होना मुश्किल पड़ जाएगा, घर में कलेश इतना होगा तो सारा कलेश तो पैसे का ही है। यदि शिक्षा बच्चे को मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई तो वो निश्चित ही से कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा। और भैया पढ़ाई सही तरह से नहीं करवा पाएगा, काम धंधा मिलेगा नहीं, घर में वही काय कले लड़ाई झगड़े होंगे तो वो जो है हमारा जो है बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आदमी बच्चे पैदा इसलिए करता है जिससे भैया हमारी संपत्ति इनको ट्रांसफर हो जाए और हमारा नाम बढ़ जाए आगे को, और हमारा जो है बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चले तो सेवा हो जाए। और क्या चाहिए, यही होता है क्यों सर, आप बताइए। तो हमको जो है बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है, जो बच्चों के हित में सरकार पैसा खर्च कर रही है उसे बच्चों के हित में लगाना है।
इसके अलावा मैं बताऊं, भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है पिछले 2 वर्षों से, 2026 में से पूरा करना है, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारे जितने भी कक्षा 8 तक के बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हों, चाहे वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हों, उनको निपुण बनाना है। उनका जो दक्षताएं हैं वो दक्षताएं उनको आनी चाहिए। सरकार तो इतना प्रचार प्रसार कर रही है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है चौराहों पर कि हमारे निपुण लक्ष्य क्या हैं, जिससे कि आम जनमानस को मालूम पड़े कि बच्चों को ये इस क्लास के अनुरूप ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो 2026 तक पूरे प्रदेश को निपुण बनाना है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इसके अलावा मैं बताऊं, हमारे स्कूल में 19 पैरामीटर कायाकल्प के पूरे हैं। मतलब ऐसा कोई बिंदु अधूरा नहीं है जिससे हमारे विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी हो। भौतिक संसाधनों की बात करें तो हमारे यहाँ गणित विज्ञान प्रयोगशाला है, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है और हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए एक रिसोर्स सेंटर खुल गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए रिसोर्स सेंटर खुला है। हमारे जो दिव्यांग बच्चे, देखिए सरकार की सोच कितनी ऊंची है। सरकार ये कहती है कि हमारा चाहे वो कमजोर बच्चा हो चाहे स्ट्रॉन्ग, जो शरीर से मजबूत है, दोनों ही आगे बढ़ने चाहिए। तो दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने रिसोर्स सेंटर खोला है जिससे कि वो अपने जीवन को चला सके आगे चल करके, जिससे कि वो जो है मूलभूत जानकारियाँ उसको मिल जाए, जिससे उसका जीवन आगे आसानी से चलता रहे और वो अपना जीवन बसर कर सके। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, एक बिंदु और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 8 में पढ़ने वाले, यदि वो परीक्षा देते हैं और वो उसमें पास होते हैं तो बच्चों को 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी और वो भी 4 साल, 12,000 रुपये साल और 4 कक्षा 12 की मिलेगी, 48,000 रुपये हो गए 4 साल में। और यदि उस बच्चे को जिसको 48,000 मिल गई, अब आप समझो माँ बाप को खर्च करना पड़ेगा क्या? माँ बाप को कतई खर्च नहीं करना पड़ेगा। बच्चा अपनी कॉपी किताब का इंतजाम उससे कर लेगा, अपनी ड्रेस का इंतजाम उससे कर लेगा, इवन मान लो दूर पड़ता है तो साइकिल का भी इंतजाम उसका हो जाएगा। और चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे को टैबलेट खरीदना है तो वो टैबलेट भी खरीद लेगा 10-15,000 रुपये का आराम से। तो मेरा कहने का मतलब जो है, जो जिनके बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। इसी महीने में फॉर्म भरा जाना है, तो जिससे कि उनका समय से फॉर्म भर जाए और उनकी तैयारी हम करवाएंगे स्कूल में, जिससे हमारे बच्चे पास हो जाएं। और मैं आपको जानकारी दूं, पिछले 2 वर्षों में हमारे 8 बच्चे पास हुए राष्ट्रीय आय में, 8 बच्चे ही। और एक परिवार के तो 2 बच्चे ऐसे हैं, एक ही परिवार के बहन भैया, उनको जो है 96,000। इस तरीके से हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है वो मैंने आपको जानकारी दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।